दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं मेरे पास जो क्वेरीज आ रही हैं कि मैम हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं लेकिन फिर भी कंसीव नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो लेडीज कंसीव करना चाहती हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो उनके लिए ये वीडियो बेहद यूजफुल है। मैं आपको 4 टिप्स ऐसे बताने जा रही हूँ जिसको आप फॉलो करके आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो लेडीज कंसीव करना चाहती है, जिनकी कंसीव करने की प्लानिंग चल रही है, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। इसके अलावा आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि शादी होते ही सबसे पहले हर लड़की लड़के को क्या क्या करते हैं, सिर्फ एक बेबी प्लानिंग चलती है। तो बेबी प्लानिंग में आपको अगर जैसे जिसको अगर कंसीव नहीं होगा तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा दुख की बात होती है। तो कंसीव जैसे सबसे पहले आती है कि हमारा सारा कुछ बाहर निकल जाता है। तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, मैं 4 टिप्स आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप ये टिप्स ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी से आप कंसीव कर सकती हैं। वो टिप्स क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप कंसीव करने की प्लानिंग करती है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे कि आप कंसीव करने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो दिमाग में एक रहता है ना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो सो, या जिसका कंसीव नहीं हो रहा है तो वो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहती हैं। तो स्ट्रेस में रहने के कारण आपको कंसीव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और आपको बिल्कुल अच्छी डाइट लेनी है और खुश रहना है। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है। अब मैं बताती हूँ कि आप अगर कंसीव, देखिए जैसे मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि मैम आफ्टर इंटरकोर्स सब कुछ बाहर आ जाता है और हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या चीज करना है। देखिए, मैंने जो आपको बताया, सबसे पहले आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज आपको क्या करना है, आप जब इंटरकोर्स करें, इंटीमेट हो, तो आप इंटरकोर्स के दौरान आपको जो लड़की है उसकी बैक के नीचे आप पिलो रख सकते हैं। पिलो का यूज करें ताकि आपका जो स्पर्म की ग्रेविटी है वो आसानी से स्पर्म अंदर जा सके। क्योंकि देखिए, स्पर्म क्या होता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना चाहिए, यूट्रस तक पहुंचना चाहिए। वैसे तो स्पर्म की जो बहुत ज्यादा स्पर्म बहुत तेजी से अंदर जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपका बाहर आ जाता है, देखिए वैसे तो नॉर्मल है, आसानी से स्पर्म अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। आप अगर कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो एक तो इंटरकोर्स के दौरान आपको पिलो बिल्कुल कमर के नीचे रखना है, तब आपको रहना है। पहली चीज आपको ये हो गई। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, इंटरकोर्स से पहले आपको जो है आपको हाइजीन, दोनों को हाइजीन रहना है। क्योंकि हाइजीन रहना, देखिए बहुत सारी लेडीज हैं जिनमें आफ्टर इंटरकोर्स इन्फेक्शन हो जाता है। तो इन्फेक्शन होने के बार इन्फेक्शन रिपीट होने के कारण आप जो है आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। तो इन्फेक्शन के कारण आप कंसीव नहीं कर पाती है। तो आपको हाइजीन का, दोनों को ही, हस्बैंड और वाइफ को हाइजीन मतलब अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से क्लियर करने के बाद, अच्छे से साफ धोने के बाद आप तब इंटरकोर्स करें। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड के सारे स्पर्म बाहर आ जाते हैं हर बार, तो आपको क्या करना है, आपको लेग अप वॉल जो होती है पोजीशन, उसका यूज करना है। यानी कि जैसे आप इंटरकोर्स करती हैं, संपर्क के बाद आपको तुरंत कम से कम 10 मिनट के लिए आपको लेग अप वॉल पोजीशन का इस्तेमाल करना है। इस टाइप से सिर्फ 10 मिनट आपको रखना है ताकि आपके जो स्पर्म हैं वो जो हैं उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट उनको अच्छे से वो नीचे की ओर जा सके। तो इसीलिए आप लेग अप पोजीशन जो है वो 10 मिनट्स बहुत है। आपको 10 मिनट्स तक लेग अप पोजीशन, जैसे आप इंटरकोर्स के बाद तुरंत बाद आपको लेग अप पोजीशन रखनी है। तो ये हो गया। चौथी चीज आपको ध्यान रखना है कि आपको आफ्टर इंटरकोर्स आपको तुरंत वॉशरूम नहीं जाना है, आपको यूरिन करने के लिए नहीं जाना है। तो कम से कम 15 मिनट बाद आपको वॉशरूम जाना चाहिए। 15 से 20 मिनट के बाद अगर आप तुरंत वॉशरूम जाएंगी तो भी आपको जो सब चीज होगी वो आपकी निकल सकती है और आपको कंसीव नहीं होगा। तो आप इंटरकोर्स से पहले आप वॉशरूम जाएं, अच्छे से सब कुछ क्लीन अप करें, हाइजीन करें। इसके बाद आप जब इंटरकोर्स कर लें, उसके बाद अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो तुरंत आप को वॉशरूम नहीं जाना चाहिए यूरिनेशन के लिए, ताकि आपका जो स्पर्म है वो पहले अंदर चले जाए। लेग अप वॉल पोजीशन 10 मिनट करने के बाद आपको थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए और आपको
तो इसमें नहीं जाना है। ये हो गया। इसके अलावा आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, डाइट बहुत अच्छे से लेनी है, और आपको जो आप एक्सरसाइज करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज आप करते रहें जिससे कि आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। तो ये 4 फॉलो आप अगर टिप्स फॉलो करेंगे तो आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा हीट अगर बॉडी में रहती है, उसकी वजह से भी आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इनफर्टिलिटी के लिए आप सौंफ का ड्रिंक ले सकती हैं। सौंफ ड्रिंक क्या होती है, आपको सौंफ को या तो रात को आप पानी में भिगो कर रख दीजिए, 2 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में भिगो करके रख दीजिए, सुबह उस पानी को आप पी लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, आप सौंफ को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालकर उसको बॉईल करके उसको ठंडा कर लीजिए और उसको पी सकती हैं। दिन में 1 से 2 बार आप पी सकती हैं। तो ये आपकी इनफर्टिलिटी को बूस्ट करता है, तो आप इससे भी आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।